जय हिंद प्यारे दोस्तों, आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम में एक बार फिर से आप लोग का स्वागत करते हैं। तो आज हम लोग बिहार दरोगा का एनसीईआरटी पैटर्न 100 एमसीक्यू देखने वाले हैं। तो अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए और कमेंट में ज़रूर लिखिए कि यह वीडियो कैसा लगा, और एक्सप्लेन करने का भी बता दीजिएगा कैसा एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सम्मेलन को शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला किसने कहा था? तो ये बोले थे आपको लाला लाजपत राय के द्वारा, और लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस आश्रम से प्रारंभ की थी? तो ये किए थे साबरमती आश्रम से। कब किए थे? ये किए थे 12 मार्च 1930 ईस्वी को साबरमती आश्रम से की थी, तथा 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को 78 सहयोगियों के साथ दांडी में मुट्ठी भर नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डलहौजी की व्यापकता सिद्धांत के अंतर्गत विलय किया गया प्रथम राज्य कौन सा था? तो ये था आपका सतारा। वहीं संबलपुर पूछेगा तो इसको किया था 1849 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस आंदोलन के दौरान प्रथम बार वंदे मातरम का व्यापक स्तर पर प्रयोग किया गया था? तो ये आपका किया गया था स्वदेशी आंदोलन के दौरान किया गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस आयोग ने सर्वप्रथम यह सिफारिश की थी कि जरूरतमंद लोगों को अकाल के दौरान सहायता प्रदान करना राज्य का कर्तव्य होगा? तो ये किया गया था स्ट्रीच आयोग के द्वारा। लॉर्ड लिटन ने स्ट्रीच आयोग का गठन अकाल के दौरान की स्थिति की समीक्षा के लिए किया था। इस समिति ने सर्वप्रथम यह सिफारिश किया कि अकाल से प्रभावित लोगों की सहायता करना और राज्य का कर्तव्य हो गया। इसी समिति के सिफारिश पर 1883 ईस्वी में अकाल संहिता का निर्माण भी किया गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि घटना का विचार करें। क्रिप्स मिशन, अगस्त प्रस्ताव, वेवेल योजना, नेहरू रिपोर्ट। इसमें क्रिप्स मिशन जो है आपका हो जाएगा 1942 ईस्वी में। क्रिप्स मिशन कब हो गया? 1942 में। अगस्त प्रस्ताव 1940 में। वेवेल योजना 1945 ईस्वी में, और नेहरू रिपोर्ट जो था 1928 ईस्वी में। तो सबसे पहले आपका हो जाएगा 1940। सबसे पहले हो जाएगा आपका नेहरू रिपोर्ट 3, उसके बाद हो जाएगा आपको 1, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा पी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कण भाषा के त्रिरत्न में शामिल नहीं थे? तो ये कंबन जो है शामिल नहीं थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत की राज्य व्यवस्था के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा गैर मुसलमानों से लिया जाता था? तो ये जो लिया जाता था आपका गैर मुसलमानों के द्वारा जजिया कर और खराज कर जो है ये गैर मुसलमानों से लिया जाता था। खराज जो था गैर मुसलमानों से लिए जाने वाला भूमि कर था, और जजिया कर जो था गैर मुसलमानों से लिए जाने वाला धार्मिक कर था, और ज़कात जो था मुसलमानों से लिए जाने वाला धार्मिक कर था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऋग्वेद काल में किस नदी को सर्वाधिक पवित्र नदी माना गया? तो ये माना गया है आपको सरस्वती नदी को सबसे पवित्र माना गया था। ऋग्वेदिक काल में सार्वजनिक महत्वपूर्ण की नदी सिंधु को बताया गया है। अगर महत्वपूर्ण नदी पूछेगा तो वो हो जाएगा आपको सिंधु नदी, जबकि सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती को माना गया है, जिसे देवीताम, मतेतमा और नदी तमा भी कहा गया है। अगला है 10 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित देखना है ऋग्वेद। ऋग्वेद में है स्तुति के भजन का ज्ञान, बिल्कुल सही है। साम्यवाद विज्ञान का ज्ञान, ये गलत है। साम्यवाद में ज्ञान विज्ञान नहीं है, बल्कि धुन का ज्ञान और जाप के लिए है साम्यवेद। धुनों का ज्ञान और जाप के लिए। यजुर्वेद जो पूछ रहा है इसमें दिया है यज्ञ संबंधी सूत्रों का ज्ञान, और अथर्ववेद में जादू
के सूत्रों का ज्ञान, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा आपको बी। अगला कह रहा है कि मुगल सम्राट अकबर ने किस वर्ष मजहरनामा की घोषणा की थी? तो ये किया था 1579 ईस्वी में मजहर की घोषणा की थी। अगला कह रहा है 12 नंबर कि निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने रजिया के बारे में लिखा और माना कि वह अपने सभी भाइयों की तुलना में अधिक सक्षम और योग्य थी? तो ये लिखा था मिन्हाज ए सिराज के द्वारा। अगला कह रहा है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किस समिति की अनुशंसा पर किया गया था? तो ये किया गया था आपको संथानम समिति की अनुशंसा पर। अब इसकी स्थापना जो है 1964 ईस्वी में किया गया था। किसकी? संथानम समिति की स्थापना 1964 में किया गया था। अब केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन संथानम समिति की सिफारिश पर 1964 ईस्वी में किया गया था। अगला है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया था? तो ये किया गया था भारत शासन अधिनियम 1919 ईस्वी के माध्यम के द्वारा केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया था। उस समय वायसराय कौन थे? तो हो गए आपका जेम्स फोर्ड। कौन थे वायसराय? जेम्स फोर्ड के समय में यह किया गया था। तथा राज्य विधानसभाओं को अपना बजट स्वयं बनाने का भी अधिकृत कर दिया गया था। कब? भारत शासन अधिनियम 1919 ईस्वी के द्वारा। भारत शासन अधिनियम 1919 का गठन किसके शासन में हुआ था? तो जेम्स फोर्ड के समय में हुआ था। अगला है 15 नंबर, किस संवैधानिक निकाय है? कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? तो केंद्रीय सूचना आयोग जो है एक संवैधानिक निकाय नहीं है। संवैधानिक आयोग निकाय कैसे जानेंगे कि है? तो जिसको सब कुछ मान लीजिए कि अनुच्छेद में दिया हो, जैसे चुनाव आयोग किसी अनुच्छेद में दिया है, संघ लोक आयोग का भी अनुच्छेद में दिया है, वित्त आयोग का भी अनुच्छेद में दिया है। जिसका अनुच्छेद में वर्णन नहीं हो तो वो समझिए कि संवैधानिक निकाय नहीं है। अगला है कि निम्नलिखित में से किस संसद को लोक लेखा समिति का मित्र दार्शनिक और मार्गदर्शन कहा जाता है? तो ये कहा जाता है नियंत्रक महालेखा परीक्षक को कहा जाता है। लोक लेखा समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के रिपोर्ट की जांच करेगा और अंतिम रिपोर्ट तैयार कर संसद के पटल पर रखता है। ठीक है। लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति का जुड़वा बहन भी कहा जाता है। किसको? लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति का जुड़वा बहन कहा गया है। अगला है कि निम्नलिखित से कौन से संघीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो एकल संविधान जो है यह संघीय शासन की व्यवस्था नहीं है, विशेषता नहीं है। अगला है कि विवाह, तलाक तथा न्यायालय की अवमानना उच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? तो ये आपका आता है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। अब एक क्वेश्चन और देता है, राज्य का जो विवाद होता है केंद्र राज्य में या राज्य में, वो भी प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के ही अंतर्गत आता है। अगला है 19 नंबर क्वेश्चन कि राज्य विधान परिषद में कितने सदस्यों का नामांकन जो है राज्यपाल के द्वारा किया जाता है? किसमें? राज्य विधान परिषद में कितने सदस्यों का नामांकन जो है राज्यपाल के द्वारा किया जाता है? तो ये आपका किया जाता है 1/6 सदस्यों को किया जाता है। अनुच्छेद 171 के तहत, अनुच्छेद 171 के तहत विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन की पद्धति का वर्णन किया गया है। किस अनुच्छेद के तहत? 171 के तहत विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन किया गया है। अब इसमें 1/6 सदस्य राज्यपाल के द्वारा कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा से जुड़े व्यक्तियों को मनोनीत किया जाता है। अगला है कि संविधान का 126वां संविधान संशोधन विधेयक किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो ये आपका हो जाएगा अनुच्छेद 331 और अनुच्छेद 333 का। 126वां संविधान संशोधन विधेयक अनुच्छेद 333 और 331 से संबंधित है, जो 331 के तहत लोकसभा और 333 के तहत राज्य में नियुक्ति होने वाले एंग्लो इंडियन की व्यवस्था को समाप्त करता है। इस विधेयक को जनवरी 2020 में 104वें संविधान संशोधन के अधिनियम 2019 के रूप में अधिनियम किया गया था। अगला है 21 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आयरलैंड के संविधान से नहीं लिया गया है? तो ये जो है केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति जो है आयरलैंड के संविधान से नहीं लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशकता तो आयरलैंड के संविधान से, राष्ट्रपति का निर्वाचन की जो पद्धति है ये भी आपको आयरलैंड के संविधान से, और राज्यसभा के सदस्यों के लिए नामांकन जो है ये भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है।
लेकिन केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान जो है ये आपको कनाडा के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? कनाडा के संविधान से लिया गया है। अगला है 22 नंबर कि आपात उपबंध का संबंध संविधान के किस भाग में है? तो आपात उपबंध जो है भाग 18 में है। अनुच्छेद पूछेगा तो 352 से 360 में वर्णित है। और भाग 15 पूछेगा तो ये हो जाएगा आपका निर्वाचन। क्या हो जाएगा? निर्वाचन। और भाग 17 में आपका है राजभाषा। भाग 17 में राजभाषा। और भाग 20 में हो जाएगा संविधान संशोधन। भाग 20 में संविधान संशोधन, भाग 17 में राजभाषा, और भाग 15 में निर्वाचन, और भाग 18 में है आपात उपबंध जो अनुच्छेद 352 से 360 तक है। अगला है कि कौन सा कीटों से प्राप्त नहीं किया जाता है? नहीं किया जाता है तो इनमें से सभी जो है कीट से प्राप्त नहीं किया जाता है। रेशम, शहद कीट के विभिन्न प्रजातियों से प्राप्त किए जाते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ऑस्कर पुरस्कार 1929 ईस्वी में हुआ था, बिल्कुल सही है। मान बुकर पुरस्कार 1969 में भी सही है। ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में भी है, लेकिन कलिंग पुरस्कार 1951 में नहीं, 1952 में है कलिंग पुरस्कार। और वो कलिंग पुरस्कार जो है ये विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। कलिंग पुरस्कार विज्ञान में दिया जाता है। ऑस्कर 1929 में, मान बुकर 1969 में, ज्ञानपीठ 1965 में और कलिंग 1952 में दिया जाता है विज्ञान के क्षेत्र में। अगला एक रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि किसका संग्रह है? तो ये हो जाएगा आपको कविताओं का यह संग्रह है। गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर की कविताओं का संग्रह है। इसकी रचना जो है 1913 ईस्वी में, 1913 ईस्वी में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था गीतांजलि के लिए, रविन्द्रनाथ टैगोर को। अगला है कि भारत को किस शहर को भारत का शून्य मिल केंद्र के नाम से जाना जाता है? तो ये नागपुर को कहा जाता है। और नागपुर कहाँ है जी? महाराष्ट्र में है। अगला है कि भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम कब अधिनियम किया गया था? अधिकार अधिनियम को कब अधिनियमित किया गया था? तो ये आपको किया गया था 15 जून 2005 को। भारत में सूचना का अधिकार कानून जो है 15 जून 2005 को अधिनियमित किया गया, लेकिन पूर्णतः क्या है कि पूर्णतः 12 अक्टूबर 2005 को यह संपूर्ण धाराओं के साथ लागू किया गया था। अधिनियमित कहेगा तो 15 जून 2005 और पूर्णतः लागू कहेगा तो 12 अक्टूबर 2005 को। अगला है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों का कार्य अवधि कितनी होती है? तो अस्थायी जो है वह 2 वर्ष होता है। अब इसी में पूछेगा अस्थायी सदस्य, तो अस्थायी सदस्य में हो जाएंगे अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन। और 10 अभी जो है प्रेजेंट में अस्थायी सदस्य हैं। अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल जो होता है 2 वर्ष का होता है। अगला है कि बेटन कप एवं रंगास्वामी कप किस खेल के प्रमुख शब्द हैं? तो ये आपका हो जाएगा हॉकी से। बेटन कप, रंगास्वामी कप और आगा कप जो है हॉकी से संबंधित है। डुरंड कप, रोवर्स कप और मर्डेका कप पूछेगा तो ये आपका हो जाएगा फुटबॉल से। वाकर कप, सर्किट कप, डनहिल कप और राइडर कप जो होता है गोल्फ से। नारंग कप, अमृत दीवान कप और जो होता है ये होता है बैडमिंटन से। अगला है 30 नंबर है कि जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। तो ये आपका हो जाएगा पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन। जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण है पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन। अगला है कि निम्न में से कौन सा एक प्रवाल विरंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारक है? तो ये हो जाएगा सागरीय जल का सामान्य तापमान में वृद्धि जो है सबसे प्रवाल विरंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारक हो जाएगा सागरीय जल का तापमान में वृद्धि। अगला है 32 नंबर कि आर्द्र क्षेत्रों में किन्हें रामसर का दर्जा प्राप्त है? तो ये आपका हो जाएगा बी, यानी कि नंदा झील, पिच मोरम मैग्रोव, बखीरा वन्यजीव अभयारण्य और चिल्का झील, ये सबको मिला है। और भारत में अभी वर्तमान में पूछेगा कितने रामसर स्थल हैं? तो 75 गो है, वर्तमान में 75 गो है। नंदा झील कहाँ हो जाएगा? गोवा में है। आपका नंदा झील गोवा में है। और पिंचवरम मैग्रोव जो आपका हो जाएगा तमिलनाडु में। कहाँ हो जाएगा? तमिलनाडु में। और बखीरा वन्यजीव अभयारण्य जो हो जाएगा यूपी में। बखीरा वन्यजीव अभयारण्य यूपी में और चिल्का झील जो है उड़ीसा में है। अगला है
कि हाल ही में भारत की पहली निजी ट्रेन सेवा की शुरुआत की गई, उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था भारत गौरव। यह जून 2022 में देश की पहली भारत गौरव सेवा ट्रेन का परिचालन किया गया है, जो देश की पहली निजी ट्रेन सेवा है। इसकी शुरुआत कोयम्बटूर से शिरडी तक जाती है। कहाँ तक जाती है? कोयम्बटूर से शिरडी तक जाती है। कौन? भारत गौरव। अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर बिटुमिन्स कंक्रीट सड़क का निर्माण कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो ये किया है NH 53 के द्वारा। NH 53 जो है महाराष्ट्र अमरावती एवं अकोला जिला के बीच बिटुमिन्स कंक्रीट को 84 किलोमीटर, पूछेगा कितने किलोमीटर? तो 84 किलोमीटर का निर्माण किया गया, जो मात्र 105 घंटा 33 मिनट में यह नया कीर्तिमान स्थापित किया, यानी कि 105 घंटा 33 मिनट में यह 84 किलोमीटर की दूरी में बन गया था। अगला है कि नामसाई घोषणा पत्र का संबंध किस राज्य से है? तो नामसाई घोषणा पत्र जो होगा यह आपको हो जाएगा असम और अरुणाचल का है। नामसाई घोषणा पत्र का संबंध जो है असम और अरुणाचल प्रदेश का है। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस मंत्रालय द्वारा मिशन शक्ति की शुरुआत की गई थी? तो महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा मिशन शक्ति की शुरुआत की गई थी। अगला है कि अग्निपथ योजना के अंतर्गत अधिकतम आयु के आवेदक उम्मीदवार हो सकते हैं, यानी 21 वर्ष जो है अग्निपथ योजना के अंतर्गत आते हैं, जो 17 से 21 उम्र, 17 स्टार्ट होगा और 21 जो है आपका लास्ट हो जाएगा। ये किसका देन है? तो वही 56 इंच सीना वाला नरेंद्र मोदी का देन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत का पहला अमृत सरोवर किस राज्य में बनकर तैयार हुआ था? तो यह आपका हुआ था अमृत सरोवर उत्तर प्रदेश में बनकर तैयार हुआ था। अगला है कि एलिजाबेथ बर्न किस देश की नई प्रधानमंत्री बनी है? तो ये बनी है फ्रांस की। एलिजाबेथ बर्न जो है फ्रांस की नई प्रधानमंत्री हैं। ये इस पद पर पहुंचने वाली दूसरी महिला और फ्रांस के राष्ट्रपति एम्मानुएल मैक्रोन अभी हैं। प्रेजेंट में फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है? इमैनुअल मैक्रोन है और प्रधानमंत्री हो गई एलिजाबेथ बर्न। अगला है 40 नंबर कि हाल ही में किसे प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार जो है लोक सेवा कार्य हेतु दिया जाता है। दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार जो है यह दिया जाता है लोक सेवा कार्य के लिए दिया जाता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि राजस्थान के नए डारा में विश्व की सबसे ऊंची भगवान शिव की प्रतिमा को स्थापित किया जा रहा है, जिसका नाम क्या है? स्टैचू ऑफ बिलीव रखा गया है, जो 351 फीट लंबी है। कितना है? 351 फीट ऊंची प्रतिमा है। अगला है कि हिंदी भाषा में MBBS कोर्स शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो यह आपका बन गया है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो है देश का पहला MBBS कोर्स जो है वह हिंदी में कराएगा। इसकी शुरुआत जो है इंजीनियरिंग कॉलेज हिंदी भाषा इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू करने वाला पहला इंजीनियरिंग कॉलेज NIT पटना है। अगर हिंदी भाषा में इंजीनियरिंग पूछेगा तो हो जाएगा NIT पटना, और MBBS पूछेगा तो हो जाएगा मध्य प्रदेश। वैश्विक शांति सूचकांक 2022 को कौन सा देश प्रथम है? वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में कौन सा देश जो है प्रथम स्थान प्राप्त है? तो ये हो जाएगा आपका आइसलैंड। वहीं भारत का पूछेगा तो भारत का हो जाएगा 135वां स्थान। ये किसके द्वारा रिपोर्ट है? तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा यह जारी किया जाता है। अगला है कि ओनली ऑन द अर्थ विषय के साथ 2022 में कौन सा दिवस मनाया गया? तो पर्यावरण दिवस जो है मनाया गया। अब यह मनाया जाता है 5 जून को। विश्व पृथ्वी दिवस का थीम क्या था? पृथ्वी दिवस का थीम जो हो जाएगा 2022 में हो जाएगा इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट। अगला है कि 19वां NAM शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये आपका किया गया है युगांडा। कहाँ गया है? युगांडा में। इसमें कुल 120 देश हैं। NAM शिखर सम्मेलन में 120 देशों का यह संघ है। अगला कह रहा है कि जनवरी 2023 में संविधान उद्यान की स्थापना कहाँ किया गया? तो ये आपको किया गया है जयपुर में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड में किस सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड
मिला है? तो ये मिला है शेरशाह को मिला है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 48 नंबर कि अक्टूबर 2022 में आईएस सितरंग चक्रवात या तूफान का नामांकन किस देश ने किया है? तो ये किया गया है थाईलैंड के द्वारा किया गया। पश्चिम बंगाल तथा बांग्लादेश के क्षेत्र में अक्टूबर में आए सितरंग चक्रवात का नामांकन थाईलैंड के द्वारा किया गया है। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भारत में सर्वाधिक एफडीआई किस देश द्वारा प्राप्त हुआ? तो ये हुआ है सिंगापुर द्वारा। 21-22 पूछेगा तो वो भी सिंगापुर, और 22-23 भी पूछेगा तो सिंगापुर। अगला है कि नंदा झील हाल ही में रामसर सूची में शामिल किया गया, वह किस राज्य में है? तो ये आपका हो जाएगा गोवा में। अगला है कि सितंबर 2022 में भारत किस देश के साथ शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता किया है? तो यह आपका किया है शिक्षा के क्षेत्र में यूएई के द्वारा, यूएई के साथ जो है शिक्षा में समझौता किया है। 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत का दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय जल मार्ग कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा भारत का दूसरा सबसे बड़ा जल मार्ग जो हो जाएगा NW4 है। भारत का केंद्रीय जल मार्ग प्राधिकरण की स्थापना 1987 ईस्वी में किया गया था। केंद्रीय जल मार्ग प्राधिकरण की स्थापना 1987 में किया गया था। सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग जो हो जाएगा NW1 हो जाएगा। कौन हो जाएगा? NW1, जो इलाहाबाद से सादिया तक जाती है। और दूसरा हो जाएगा NW4, जिसकी लंबाई जो है 1095 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतमाला परियोजना की घोषणा की गई थी। तो ये किया गया था 25 अक्टूबर 2017 को। भारतमाला परियोजना की घोषणा तत्कालीन सड़क राज्य मंत्री जो थे नितिन गडकरी के द्वारा 25 अक्टूबर 2017 को किया गया था। इस परियोजना के तहत लगभग 26,000 किलोमीटर सड़क निर्माण करने की योजना रखी गई है। अगला है कि भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? तो ये हो जाएगा चोलामू झील। चोलामू झील जो है सबसे अधिक ऊंचाई पर है। अब यह सिक्किम में स्थित है। कहाँ स्थित है? सिक्किम में स्थित है चोलामू झील। अब सबसे बड़ी तटीय झील पूछेगा तो हो जाएगा आपको चिल्का। सबसे बड़ी तटीय झील चिल्का झील, जबकि सबसे अधिक खारे पानी की झील पूछेगा तो सांभर झील। सबसे बड़ी तटीय झील चिल्का हो जाएगा और सबसे अधिक खारे पानी की झील हो जाएगा सांभर। अगला है पाकिस्तान की सीमा किस भारतीय राज्य के सबसे ज़्यादा है? तो ये हो जाएगा आपका राजस्थान। राजस्थान में कितना है? 1180 किलोमीटर जो है लगती है पाकिस्तान की सीमा। अटाकामा रेगिस्तान कहाँ स्थित है? तो यह हो जाएगा उत्तरी चिली में अटकामा रेगिस्तान स्थित है। अगला है मागरी तथा हिंद किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो ये हो जाएगी कावेरी की। मागरी तथा हिंद जो है कावेरी की सहायक नदियाँ हैं। पेनगंगा और प्राणहिता और मंजीरा गोदावरी की सहायक नदी होती है। पेनगंगा, प्राणहिता और मंजीरा गोदावरी की सहायक नदियाँ होती है। अगला है कि चावल उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य प्रथम स्थान है? तो ये पश्चिम बंगाल। वहीं गेहूं का पूछेगा तो आपको दिएगा उत्तर प्रदेश। अगला है भारत का कौन सा राज्य 100% विद्युतीकरण रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो ये बन गया है आपका हरियाणा। कौन सा बन गया है? हरियाणा बन गया 100% विद्युतीकरण वाला रेलवे नेटवर्क। अगला है कि हाल ही में सारा थॉमस का निधन हो गया, उनका संबंध किससे था? तो यह लेखक थे। कौन थे? लेखक थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वार एंड ओमेन पुस्तक किसने लिखा था? तो ये लिखा था M.A. हसन के द्वारा वार एंड ओमेन लिखा गया था। अगला है कि एफ इंडेक्स 2023 सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया। तो ये किया गया है आपका पूना में किया गया है। भारत और दक्षिण अफ्रीका के मध्य होने वाला यह सैन्य अभ्यास है। एफ इंडेक्स जो है भारत और दक्षिण अफ्रीका के मध्य होने वाला है और ये आयोजन जो है पूना में किया गया है। विश्व कविता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व कविता दिवस जो है ये मनाया जाता है आपका 21 मार्च को विश्व कविता दिवस मनाया जाता है। अगला है कि IQ एयर रिपोर्ट के अनुसार भारत का स्थान प्रदूषित देशों में कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका 8वां स्थान है। 66 नंबर कह रहा है कि ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो यह ऊर्जा को न तो निर्माण किया जाता है और ना ही नष्ट किया जाता है, बल्कि उसको एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट किया जाता है। अगला है कि एक समान वेग से चलती किसी वस्तु का त्वरण क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपका शून्य। एक्सेलरेशन जो होता है एक समान से चलता है तो उसका त्वरण जो होता है शून्य हो जाएगा। जब कार एक मोड़ लेती है तो वह कौन सा बल जो है
हमें बाहर की ओर धक्का देता है, तो ये हो जाएगा अपकेंद्री बल। अपकेंद्री बल के माध्यम से जो है एक मोड़ हम लेते हैं तो वह बाहर की ओर धक्का देता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बोरोसिलिकेट ग्लास बर्तन को माइक्रोवेव में प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह अत्यधिक ऊष्मा प्रतिरोधी होती है। अगला है 70 नंबर क्वेश्चन कि किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली लहरें जो होती है ये हो जाती है आपको अनुदैर्घ्य। तल पर पूछेगा तो अनुदैर्घ्य और ऊपर सतह पर पूछेगा तो अनुप्रस्थ। सतह पर पूछेगा तो अनुप्रस्थ और तल पर पूछेगा तो अनुदैर्घ्य, और सिर्फ खाली समुद्र पूछेगा तो अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ दोनों लगाइएगा, और नहीं लगाइएगा तो आपके साथ खेला हो जाएगा। बादलों के गर्जन के दौरान किस प्रकार की ऊर्जा स्थानांतरण होती है? तो बादलों के गर्जन के दौरान पूछ रहा है तो ये हो जाएगा गतिज ऊर्जा प्रकाश और ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरण हो जाता है। गतिज ऊर्जा प्रकाश और ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित हो जाता है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के बारे में सत्य नहीं है? तो ये आपका हो जाएगा कि ध्रुवीकरण नहीं किया जा सकता है, बल्कि उसको ध्रुवीकरण किया जा सकता है। धातु का वह कौन सा गुण है जिसके कारण तार के रूप में ढाला जा सकता है? तो ये हो जाएगा आपको तन्यता के कारण जो है उसका गुण, धातु में एक तन्यता गुण होता है जिसके कारण उसको तार के रूप में ढाला जा सकता है। अगला है कि H2O2 प्लस Cl2 जब अति गर्म करेंगे तो 2HCl प्लस H2 अभिक्रिया देता है, तो H2O2 किस रूप में कार्य करता है यहाँ? तो ये करेगा एक अपचायक के रूप में H2O2 काम करेगा। अगला है 75 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत पूछ रहा है? तो इसमें आपका गलत जो हो जाएगा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH का क्षारीय प्राकृतिक सोडियम आयनों की उपस्थिति के कारण होती है। नहीं, ये उपस्थिति के कारण नहीं होती है। अगला है कि मिट्टी की अम्लीयता प्राकृतिक निम्न किसकी सांद्रता के द्वारा दर्शाई जाती है? तो ये आपका हो जाएगा हाइड्रोजन की सांद्रता के द्वारा दर्शाई जाती है। मृदा का पीएच मान कितना होना चाहिए? 6.5 से कम होना चाहिए। मिट्टी का पीएच मान जो है 6.5 से कम होगा तो ये अम्लीयता मृदा कहलाता है। अगला है 77 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि कौन सी रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? तो रासायनिक अभिक्रिया और पूछता है भौतिक अभिक्रिया, दोनों में अंतर क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया उसको कहते हैं जैसे कि कोई चीज़ बना तो समाप्त हो गया, फिर दोबारा वो अपने प्राथमिक रूप में नहीं लौटना चाहिए, उसको कहता है रासायनिक अभिक्रिया। और भौतिक अभिक्रिया कहेगा जैसे मान लीजिए कि यहाँ दिया पानी का भाप में रूपांतरण, ये रासायनिक प्रक्रिया नहीं है, क्योंकि पानी को भाप बना सकते हैं और भाप को भी फिर पानी बना सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपको भौतिक प्रक्रिया। अब जैसे दिया है भोजन का पचना, अगर भोजन पच गया तो फिर वापस वो भोजन के रूप में नहीं आएगा, इसलिए इसको कहेंगे रासायनिक प्रक्रिया। जैसे कोयला का जलना है, एक बार कोयला का हम लोग जला दिए तो फिर वापस कोयला में वो कन्वर्ट नहीं होगा, इसलिए है रासायनिक अभिक्रिया। अगला है कि कौन सा एसिड कार की बैटरी में प्रयोग किया जाता है? तो ये आपको किया जाता है H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड जो है H2SO4 इसका रासायनिक सूत्र होता है। अगला है कि श्वेत फास्फोरस को अंधेरे में किस कारण दीप्त होता है? तो ये आपका हो जाएगा 79 का मंद ऑक्सीकरण के कारण जो है श्वेत फास्फोरस अंधेरे में दीप्त होता है। अगला है कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस LPG के घटकों में कौन सा शामिल होता है? तो ये आपका हो जाएगा ब्यूटेन, प्रोपेन और ब्यूटेलिन। तो देख लीजिए 2 3 4 टेबल डब हो जाएगा। अगला कह रहा है 81 नंबर कि संक्षरण के लिए, संक्षरण में जंग लगने की समस्या को कम करने के लिए कौन सा तरीका जो है अपनाया जाता है? तो ये अपनाया जाता है आपका पेंटिंग विधि, ठीक है, उसके बाद गैल्वेनीकरण, उसके बाद एंडोनीकरण, और एक 5 हो जाएगा मिश्र धातु का निर्माण। इलेक्ट्रोलिसिस का प्रयोग नहीं किया जा सकता, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला है कि मसूड़ों में रक्तस्राव, दांतों का गिरना, अस्थियों का भंगुर होना एवं घाव भरने की देरी निम्न किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये हो जाएगा विटामिन सी की कमी से होता है। अगला है कि निम्नलिखित में प्राकृतिक पदार्थ में लोहा विद्यमान होता है? तो यह मायोग्लोबिन में लोहा और क्लोरोफिल में पूछेगा तो हो जाएगा मैग्नीशियम। अगला है 84 नंबर कि कौन सा सरीसृप वर्ग का जंतु नहीं है? तो ऑस्ट्रिच जो होता है यह सरीसृप वर्ग का जंतु नहीं होता है।
ऑस्ट्रिच जो है यह पक्षी वर्ग के अंतर्गत आता है। ऑस्ट्रिच जो है पक्षी वर्ग के अंतर्गत आता है। अगला है 85 नंबर कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमारे दांत क्षय हेतु अम्ल जिम्मेवार होते हैं और दांतों के मध्य फंसे हुए पदार्थ अम्ल निर्मोचित करने में सहायता होते हैं, यानी कि ऑप्शन ए और दो दोनों सही हो जाएगा। अगला है कि एम्फीसाइमा किससे प्रभावित करता है? तो ये आपको प्रभावित करता है फेफड़ा को। एम्फीसाइमा जो है यह फेफड़ा को प्रभावित करता है। अगला है कि कौन सा सुमेलित नहीं है? आयोडीन 123 से मोतियाबिंद का उपचार होता है, गलत, ये तो पहले ही गलत हो गया। कोबाल्ट 60 का प्रयोग कैंसर के उपचार में, कोबाल्ट 32 ल्यूकेमिया थेरेपी में और फास्फोरस 32 जो रक्त प्रवाह के में। आयोडीन 123 जो हो जाएगा आपको मोतियाबिंद में नहीं बल्कि हो जाता है यह रेडियोधर्मिक समस्थानिक का है। यह प्रयोग मस्तिष्क के इमेजिंग के लिए किया जाता है, यह मोतियाबिंद के उपचार के लिए नहीं किया जाता है। अगला है कि जड़ नहीं है। कौन सा जड़ नहीं है? तो आलू जो है जड़ नहीं है। आलू जो होता है तना होता है। क्या होता है? तना होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 89 नंबर कि वे रासायनिक यौगिक तंबाकू के धुएं या सिगरेट में पाए जाते हैं। तो ये पाए जाते हैं आपको निकोटीन, साइनाइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है तंबाकू के धुएं में पाए जाते हैं। अगला है किसी वायरस में उत्परिवर्तन किस कारण होता है? किसी वायरस में उत्परिवर्तन या म्यूटेशन किस कारण होता है? तो ये हो जाएगा आपको आनुवांशिकी द्रव में परिवर्तन के कारण होता है। अगला है कि निम्नलिखित में किसने घाटा वितरण के विचार की सबसे पहले चर्चा की थी? घाटे वितरण के विचार की सबसे पहले चर्चा किया था जॉन मेनार्ड केंज के द्वारा। जॉन मेनार्ड केंज के द्वारा घाटे के वित्तीय विचार की सबसे पहले चर्चा किया था। अगला है 92 नंबर कि किसे विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के रूप में समझाया जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा कि भारत में शैक्षिक संस्था स्थापित करने की कोई विदेशी तत्व जो है विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के रूप में समझा जाएगा। अगला है 93 नंबर अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? तो अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की विशेषता जो आपका हो जाएगा प्रति व्यक्ति निम्न आय और एक हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र में अधिक कार्यबल, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है कि भारतीय जनजाति सहकारी विपणन विकास परिसंघ ट्राइफेड के गठन कब किया गया था? तो ये आपका किया गया था 1987 ईस्वी में किया गया था। अगला है कि भारतीय औद्योगिक वित्त निगम IFCI के द्वारा ऋण उपलब्ध करवाता है। तो ये आपका करवाता है निजी क्षेत्र के उद्यमों को और सहकारी क्षेत्रों के उद्यमों को, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा डी। अब आ गया हम लोग का मैथ का क्वेश्चन। तो मैथ का क्वेश्चन तो बन सकता है लेकिन यहाँ जगह न होने की वजह से थोड़ा सा हमको प्रॉब्लम होता है। तो भी देख रहे हैं कि जहाँ जगह होता बना के देखते हैं। कह रहा है कि एक नल किसी बाल्टी को 4/9 भाग जो है 1 मिनट में भर सकता है, तो बाल्टी का शेष भाग भरने में कितना समय लेगा? तो ये शेष भाग कितना बचेगा? 5/9। अब देखिए 4/9 भाग जो है 4/9 भाग 1 मिनट में भरता है, तो 5/9 भाग भरेगा 9/4 इंटू 5/9। यहाँ से यहाँ 9 से 9 कट गया, यानी कि 5/4 मिनट में वह भर देगा। अगला है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 15% का बट्टा देने के बाद भी 20% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य 153 है, तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। याद रखिएगा कि जो भी लाभ होता है वह क्रय मूल्य पर ही होता है। तो मान लीजिए हैं कि अंकित मूल्य x है, अब 15% बटा देता है, यानी कि x का 85/100, अब कितना हो रहा है 153। अब इस पर 20% का लाभ है, यानी कि 120। यहाँ से x का मान निकालिएगा तो आपको आ जाएगा 216, निकाल लीजिएगा। अगला है कि किसी कार्य को 3 पुरुष 6 दिन में करते हैं और उसी कार्य को 6 महिला 18 दिन में पूरा करते हैं। 6 महिला 18 दिन में करते हैं, तो 2 पुरुष और 12 महिला कितने दिन में करेंगे? तो यहाँ देखते हैं 3 पुरुष इंटू 6 दिन, और यहाँ कह रहा है 6 महिला 18 दिन। ये हो जाएगा 3 × 6 = 18, यानी कि 1 पुरुष बराबर हो गया 6 महिला। 1 पुरुष बराबर 6 महिला, और यहाँ पूछ रहा है 2 पुरुष 6 महिला, तो 1 पुरुष बराबर 6 महिला, तो यहाँ पूछ रहा है 12 महिला, यानी कि 2 पुरुष हो जाए इसमें, अभी 2, यानी कि 4x। अब यहाँ से ले लेंगे आप हम 3 × 6, तो ये हो जाएगा आपको 2 दूनी के 4 और 2 तिहाई के 6, यानी कि 9/2 आंसर
इसका आएगा, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा आपको एप्पल। अगला है 99 की एक समान लंबाई की रेलगाड़ी एक दूसरे के समानांतर पटरियों में एक ही दिशा में क्रमशः 56 किलोमीटर और 46 किलोमीटर के चाल से चल रही है। तेज गति रेलगाड़ी एक दूसरी रेलगाड़ी को 36 सेकंड में पार कर जाती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगा? तो मान लेते हैं कि रेलगाड़ी का लंबाई एक का x है और दूसरे का भी x है, तो हो जाएगा 2x। अब जब एक ही दिशा में जा रहा है तो उनके जो चाल होता है माइनस में हो जाता है, तो ये हो जाएगा आपका 10। अब ये दिया है आपको किस सेकंड में, इसको 5/18 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। अब बराबर हो जाएगा 36। तो ये 18 दूना के 36, 2 और 2 से 2 यहाँ कट गया। अब x बराबर हो जाएगा ये 50, यानी कि एक ट्रेन की लंबाई जो हो जाएगा 50 मीटर हो जाएगा। अगला है 100 नंबर कि लोहे की चादर पर क्षेत्रफल क्या होगा जिसे 24 सेंटीमीटर ऊंचा और 7 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या वाले शंकु बनाया जा सकता है। तो ये है थोड़ा सा लेंदी सवाल है ना, बनाने के लिए बना लेंगे, लेकिन इसका आंसर आप लोग लगा लीजिए 704। तो ये रहा है आप लोग का 100 क्वेश्चन। कितना क्वेश्चन सही हुआ ये आप लोग कमेंट पर जरूर लिखिएगा, और वीडियो कैसा लगा हो ये भी लिखिएगा। और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा लीजिए। पढ़िए कहीं से, लेकिन रिवीजन करिए सिर्फ रीडिंग टाइम अपना चैनल के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। तैयारी जोर शोर में लगे रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम जो है फॉर्म जैसी ख़त्म होगा भराने के लिए 1 महीना में हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।